कितना नहीं, एक ही जगह। राधे राधे दोस्तों, मैं राधा स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे एक और नए ब्लॉग में। कैसे हैं आप लोग, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा सुबह का मॉर्निंग रूटीन स्टार्ट हो गया है और मैं बना रही हूँ यहाँ पर सुबह का नाश्ता। गुरुवार का व्लॉग है तो गुरुवार के दिन आप लोग जानते हैं ज़्यादा करके हमारे घर में पूरियाँ ही बनती है। और ये नाश्ता ना मैं सिर्फ 15 मिनट में बनाई हूँ क्योंकि मुझे ना बहुत जल्दी करना था। बात कुछ ऐसी हुई ना कि हस्बैंड जी पूजा करके जाना चाह रहे थे, तो वो जब भी पूजा करेंगे ना उनका डिमांड यही होता है कि घर में झाड़ू पोछा लगा दो। और बच्चे दोनों सोए हुए थे तो फिर मैं क्या की ना ऊपर ही झाड़ू पोछा सब लगा दी और उसके बाद फिर आई नाश्ता बनाने के लिए। तो इसीलिए ना मुझे बहुत जल्दी करना पड़ा। तो सब्जी भी मैं ना मतलब क्या की हूँ, सारे मसाले चना आलू सब कट करके एक ही में बॉईल करके फिर लास्ट में थोड़ा सा तेल के साथ छौका मार दी हूँ और वाकई में बहुत अच्छी लग रही थी, टेस्टी लग रही थी। चलिए नाश्ता वगैरह करके तो वो चले गए थे। अब मैं यहाँ पर फिर से घर को क्लीन कर रही थी क्योंकि बच्चे भी उठ गए थे और फिर मैं एडिटिंग वगैरह की। उसके बाद फिर घर को फिर से क्लीन की हूँ और यहाँ पर ना 2 दिनों से रखे हुए थे कपड़े, सोची चलो इसे समेट लूँ। जो लोग भी मुझे बहुत पहले से देख रहे होंगे ना उन लोगों को मालूम होगा ये काम ना मुझे बहुत बोरिंग लगता है। मुझे पसंद ही नहीं है कपड़े मोड़ना, लेकिन क्या करें, कौन करेगा, करना तो मुझे को ही है ना। तो इसीलिए मैं सोची चलो इन सभी को कर देते हैं क्योंकि 2 दिनों से इधर से उधर कपड़े हो रहे थे, बच्चे भी आके झाड़ जाते हैं तो मुझे वो सारी चीज़ें ना पसंद नहीं आती है। तो उतना कपड़ा समेटने में ना मुझे 1 घंटा लग गया क्योंकि बहुत ज़्यादा था। उसके बाद फिर से मैं सोची चलो एक बार झाड़ू लगा देते हैं क्योंकि डीप क्लीनिंग ना करो ना तो फिर वो साफ़ सुथरा नहीं होता। और सुबह ना जल्दी के चक्कर में बस झाड़ू पोछा ऊपर लग जाता है बस। तो यहाँ पर मेरा सारा काम हो गया था। उसके बाद फिर नहा धोवा करके पूजा पाठ करके यहाँ पर जा रही थी मैं नाश्ता करने के लिए। तो सोची चलो अपने आप को थोड़ा सा देख लेते हैं मिरर में कैसे लग रहा है। साड़ी पहनना तो भाई सभी को पसंद है और साड़ी में सारे लोग अच्छे भी लगते हैं, लेकिन इन दिनों ना अपने आप को देख करके ना मैं खुद ही डिमोटिवेट हो जाती हूँ क्योंकि कितना अच्छा मैंने अपने आप को कर लिया था। कहाँ 85 केजी से मैं 55 किलो की हो गई थी और अब फिर से मैंने ना अपना 10 केजी वज़न बढ़ा लिया है, जो कि मेरे लिए ना बहुत बड़ी बात है। हमारे बहुत सारे फ्रेंड के पास जैसे ही मैं ये बात बोलती हूँ ना तो वो लोग कमेंट करेंगे, नहीं दीदी आप परफेक्ट हो, आप बहुत अच्छे हो, आपको कोई नीड नहीं है वज़न कम करने की। कुछ लोग तो बोलेंगे कि तुम मतलब नाटक करती हो, तुम्हारा बहुत अच्छा है, परफेक्ट बॉडी है। लेकिन मैं उन्हें कैसे समझाऊं कि भाई मैं इससे पतली थी और इससे भी परफेक्ट थी। खैर कोई नहीं, चलिए जो लोग मुझे अभी देख रहे हैं तो वो लोग अभी से ही ना जानेंगे, लेकिन बहुत जल्द मैं फिर से अपना वज़न कम करने वाली हूँ। अगर आप लोग चाहें तो मुझे करना कमेंट, सारे लोग साथ में मिल करके ही करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं नाश्ता वगैरह हो गया था और मैं आ गई थी किचन में बनाने के लिए खाना। और चावल मेरा चढ़ा हुआ ही था। ये चावल थोड़ा सा लगता है, आधा घंटा लगता है पकने में, तो इंडक्शन में मैं चढ़ा के चली गई थी। तो यहाँ पर देखिए इसका मैं निकाल रही हूँ, जा रही थी माड़। बहुत सारे फ्रेंड बोलते हैं ना दीदी आप कैसे चावल बनाती हैं, आपका एकदम फ्रेश रहता है। तो भाई वैसे ही बनाती हूँ। पतीले में गर्म पानी चढ़ा देती हूँ और जितना चावल बनाना रहता है उसे डाल देती हूँ और उसे पकने देती हूँ। जब तक वो अच्छे से पक ना जाए तब तक उसका माड़ नहीं निकालना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं मेरा चावल अच्छे से पक गया था। अब इसका माड़ निकाल लेते हैं और इस तरीके का चावल खाइएगा ना तो बहुत अच्छा रहता है। और इस कुकर वाले ना मेरे घर में सभी को पसंद भी नहीं है, इस तरीके का ही रहता है, हम लोगों को अच्छा लगता है। और तभी मेरा ना चावल एकदम फ्रेश खिला आप लोगों को दिखता है क्योंकि हम लोग ना उसका माड़ निकाल देते हैं। तो जो लोग ऐसे नहीं बनाया है तो भाई देख करके माड़ा फंसाइएगा क्योंकि हम लोग तो भाई बचपन से करते आ रहे, छोटे से ही करते आ रहे, इसीलिए हम लोगों को आदत है। लेकिन जो लोग नए जिन्होंने कभी भी माड़ ऐसे नहीं निकाला है तो आप लोग कुकर में ही बनाइए, वरना ये थोड़ा रिक्सी हो जाता है, ध्यान से करना पड़ता है। तो देख सकते हैं इस माड़ को ना बहुत सारे लोग अपनी स्किन केयर में भी यूज़ करते हैं, लेकिन हमें तो भाई आता नहीं है उतना स्किन केयर वगैरह, तो इसलिए हम लोग नहीं करते हैं। देखिए मेरा चावल है ना एकदम फ्रेश हो गया है। और चावल भी पूछते हैं कौन सा खाते हैं, तो भाई हम लोग झारखंड में सबसे ज़्यादा मशहूर मिनी कट है तो वही खाते हैं। बहुत ही अच्छे होंगे। तो मुझसे मिलने आए हुए हैं बाबू, और अगर इनकी मम्मी देख रही होंगी तो देख लीजिए, हाय है आपके बेटा यहाँ पर मिलने के लिए। आपके बेटा से मिलकर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और आपको नमस्ते। आप सभी को मेरी वीडियोस अच्छी लगती है इसके लिए चलिए बहुत अच्छा लगता है कि चलो बड़े के साथ साथ जब बच्चे भी हमारी वीडियोस देखते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है कि चलो बच्चों को भी मेरी वीडियोस पसंद आती है। चलिए अच्छे से पढ़ाई लिखाई कीजिए, है ना। ये वीडियोस बनाते हैं मम्मी बनाती है, मम्मी भी नहीं देखती है, सिर्फ देखती है।
तो चलिए दोस्तों, बहुत अच्छा लगता है, कुछ लोग मुझे भी जानने लगे हैं, पहचानने लगे हैं। इन दिनों रोज़ कोई ना कोई आ ही जाते हैं मिलने के लिए। वैसे तो मैं किसी को अपना एड्रेस नहीं देती हूँ, क्योंकि आप समझ सकते हो सोशल मीडिया पर एड्रेस देना उतना सही नहीं होता है। तो जो लोकल हैं हमारे इधर के जो हैं, तो वो लोग तो जान जाते हैं कि भाई यहीं कहीं की होगी, क्योंकि मैं कई बार बाहर निकलती हूँ तो बाहर का ले लेती हूँ वीडियोस वगैरह, तो उससे पकड़ लेते हैं कि अच्छा ये यहाँ की है, तो पूछ करके आ जाते हैं। तो बहुत अच्छा लगता है आप लोग से मिल करके। तो वो गए, उसके बाद फिर मैं सब्जी वगैरह कट की हूँ, और उसके बाद फिर गुरुवार था ना, तो आलू पोस्तू ही बनाना था मुझे, तो इधर मैं आलू चढ़ा दी हूँ और साथ के साथ कर रही थी। मेरा बेटा बोल रहा था आपकी सिर्फ वीडियोस में बनाता हूँ, आप मुझे कमीशन नहीं देते हो, ऐसा ही करके बात कर रहे थे। हमने हाँ बेटा ज़रूर मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा, इतना तो तुम्हें मैं कमीशन दे रही हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, बातचीत करते करते ही मेरा यहाँ पर जो पोस्तू है पिस गया है। और मैं ज़्यादा करके पोस्तू ना सिलवट्टे पे ही पीसती हूँ, क्योंकि मिक्सर में मुझसे नहीं पिसाता है। मतलब मेरा लगता है ना कि वो अच्छे से नहीं पिसता है, सिलवट्टे पे ना अच्छे से पिसा जाता है। तो खाना पीना बन गया था, और हम लोगों की आदत हो गई है हस्बैंड जी के साथ ही खाने का, तो हम लोग वेट कर रहे थे। और अभी ना दोपहर के 3 बज गए थे, 3 बजे तक हम लोग तीनों लोग भूखे थे। तो हस्बैंड जी आए हैं, अब बस फटाफट से खाना निकालेंगे। और उससे पहले देख सकते हैं कि आम लेके आए हैं। रोज़ आम आता है, रोज़ मेरे बच्चों के चेहरे की जो मुस्कान होती है ना, अलग ही हो जाती है। खाना लगा रहा बाबू? और क्या है? आम? हाँ, आम आम खा के तो आप हमको आम बना दिए। अरे यार, स्लेपो कितना गंदा लग रहा है देखने में। अरे देखिए, स्लेब में ना लगा हुआ है पेपर, मुझे कल कमेंट भी आया था परसों कि आप लगवा लीजिए। तो ऐसा नहीं है कि नहीं लगा हुआ है, देखिए लगा हुआ है, लेकिन अब हम सोच रहे हैं ना ऑफलाइन करवाने के लिए। ऑफलाइन? हाँ, ऑफलाइन भी मिलता है इस तरीके का हाँ। वॉलपेपर, तो लगवाएंगे। ऐसे तो सोचे थे कि डायरेक्ट इसमें टाइल्स ही डलवाएंगे, लेकिन किसी कारणवश नहीं करवा पाए, वही करवाएंगे, वही डलवाएंगे, देखते हैं। वरना ज्यादा दिन नहीं चलता है ना। तुमको पता है कहाँ मिलता है? हाँ, हाँ, कहाँ पर? दुकान में मिलता है। हाँ? दुकान में मिलता है, और कहाँ मिलेगा? कौन सी दुकान? राशन दुकान में कि सलून दुकान में हाँ, सलून दुकान में मिलेगा। कि पार्लर में? अरे मिलता कहाँ है? दुकान में मिलता है। दुकान तो है ही, लेकिन दुकान कौन सा दुकान? रहता है, ये सब रहता है। कहाँ रहता है? है कहाँ पर ये दुकान? लेदर वाला दुकान जहाँ रहता है। अच्छा, लेदर वाला दुकान कहाँ पर है? झरिया में है। झरिया में कहाँ पर? घर के सामने में भी है। तो बदमाश बच्चा लोग यार। हम ये चना का सब्जी लीजिएगा सुबह वाला? थोड़ा सा नहीं यार, अभी गिर जाता है। हम कट कर दे। तो दोस्तों, खाना लग चुका है, आ जाइए आप लोग भी। और बात रही कि आप लोगों को इसके बारे में, तो इसका हल बहुत जल्द होगा, बस थोड़ा सा टाइम दे दीजिए। अच्छा, आईफोन ले लेंगे उसके बाद होगा। देख रहे हैं? इसको चाहिए आईफोन। बाप रे बाप, आईफोन आईफोन पता तो चलता नहीं है, छोटा सा एकदम है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज का ये व्लॉग भी ख़त्म करते हैं। आप सभी को मेरा व्लॉग कैसा लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अभी दोपहर का ही टाइम हो रहा था। मेरी आदत है कि खाने के तुरंत बाद ही मैं सारा जूठा बर्तन जो होता है ना, सब धुल लेती हूँ। मतलब 3 बजते बजते मेरा सारा काम ख़त्म हो जाता है। 2:30 बजे हस्बैंड जी जाते हैं, 3 बजते बजते काम ख़त्म हो जाता है। लेकिन आज तो आए ही थे 3 बजे, तो ये सारा काम की हूँ। उसके बाद शाम में देखिए कितनी तेज़ बारिश हो रही है। कितना दिनों बाद बारिश हुआ भाई। इधर प्लस कम है, उधर प्लस मार रहा है।